हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसा पांडे स्टडी क्लासेज। आज मैं आपको न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति विषयक 3 नियम निम्न हैं। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसा कि देख सकते हैं, यदि मेज के कपड़ों के ऊपर बर्तन रखे हैं और यदि हम मेज के कपड़े को अचानक खींचते हैं तो बर्तन तो मेज पर रह जाते हैं तथा कपड़ा मेज से अलग हो जाता है। इसका कारण यह है कि कपड़े पर रखे बर्तन जड़त्व के कारण विराम में बने रहते हैं, अतः मेज के कपड़े पर रखे बर्तन कपड़े को अचानक खींचने पर नहीं गिरते हैं। इस नियम को ही न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहा जाता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहलाता है। जैसा कि F = ma, तो यहाँ पे m जो है वस्तु का द्रव्यमान है, a वस्तु का त्वरण होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यदि ऊंची कूद के खेल में जब एथलीट गद्दों से बने बिस्तर या रेत के बिस्तर पर गिरता है, तब एथलीट के कूदने के बाद उसे गिरने में लगे समय के परिवर्तन में भी वृद्धि हो जाती है, अतः उसके संवेग परिवर्तन की दर जो है घट जाती है, जिससे उसे चोट कम लगती है। इसे ही न्यूटन का द्वितीय नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसे ही न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहते हैं। इस नियम को प्रतिक्रिया का बल नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल में रेत पर चलना कठिन होता है, क्योंकि जब पैरों द्वारा रेत पर बल लगाया जाता है तो रेत पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे वह प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल प्रदान नहीं कर पाता है।